हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की न्यू डेट शीट आ गई है, जो है 3 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो हम उसमें पेपर जो आएगा उसमें कॉपी कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। उसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसकी अवधारणा कैसे देंगे ये देखेंगे। 3 तारीख को जो पेपर है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, पेपर में कॉपी कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे अवधारणा। पहले क्या लिखेंगे? अवधारणा। फिर उसके बाद लिखेंगे अर्थ। कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रश्न नंबर पहला, उसमें क्या करेंगे? पहले अवधारणा देंगे, फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखेंगे। उसमें अर्थ 2-3 लाइन लिख देंगे, ये हमारा अर्थ हो जाएगा। 2 से 3-4 लाइन हो जाएगा, उसमें भर जाएगा। फिर उसकी डिफिनेशन कर देंगे, परिभाषा लिख देंगे। फिर उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद उसके बाद फिर हम लिखेंगे विशेषताएं या सिद्धांत। विशेषताएं या सिद्धांत क्या है, कैसे लिखेंगे? तो विशेषताएं जब हम लिखेंगे, जब हम कोई भी क्वेश्चन की जब विशेषताएं लिखते हैं तो उसमें डायग्राम बनाने से क्या होता है, एग्जामिनर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे एक डायग्राम देखेगा, उसमें की जो हेडिंग देखेगा उसके बाद वो दे देगा, उसके अंदर कोई नहीं पढ़ता है। तो कुल मिला के हम जो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 4 से 5 पेज तो भरना ही पड़ता है। तो उसको कैसे भरेंगे हम? तो ऐसे करते हैं, पहले उसमें की अवधारणा देंगे, फिर अर्थ देंगे, फिर परिभाषा देंगे। परिभाषा देने के बाद हम उसकी विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताएं में क्या लिखेंगे? पहले हम जो विशेषताएं होती है उसको पॉइंट आउट कर देंगे, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद विशेषताएं के ऐसे करके ये जो है पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे करके पॉइंट बना देंगे। अगर आपको ऐसे पॉइंट बनाना आता है तो ऐसे पॉइंट बना देंगे। जितने भी पॉइंट आपको आता है उसी हिसाब से लिखें। जरूरी नहीं है कि 6-7 पॉइंट ही लिखें। जितनी पॉइंट आपको समझ में आता है, जितना आता है आप उतने ही पॉइंट लिखिएगा। या फिर ये डायग्राम नहीं बनता है तो आप ये डायग्राम बना दीजिएगा। पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा विशेषताएं, किसका विशेषताएं दे रहे हैं उसको लिखिएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 करके जितनी भी आपको विशेषताएं आ रही हैं उतनी पॉइंट बना के आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो सिंपल सी है, ऐसे बना सकते हैं। ये है, इसमें क्या है, इसमें विशेषताएं लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके ऐसे करेंगे तो आपका जो डायग्राम बना रहता है तो एग्जामिनर देखता है तो डायग्राम बना रहता है, उसमें पॉइंट पॉइंट करके पढ़ लेता है। उसके बाद अगर एक पेज में तो ये डायग्राम आपका आ जाएगा। उसके बाद ये डायग्राम को जो पॉइंट बनाते हैं, पहला पॉइंट लिखकर इसमें 2-3 लाइन कर देंगे, इसमें 2-3 लाइन करके, तो इससे क्या होता है, आपकी जो विस्तृत उत्तर लिखते हैं, जो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 4 से 5 पेज आराम से भर जाता है। और जो बीएड की जो कॉपी मिलती है उसमें करीब 30-31 पेज की रहती है, और ये दूसरी कॉपी कभी मिलती भी नहीं है। उसमें बीएड में कभी दूसरी कॉपी मिलती नहीं है, एक ही कॉपी मिलती है, उसमें 30 से 31 पेज रहते हैं और उसको भरना रहता है। इसीलिए 3 से 4 पेज विस्तृत में भर देंगे तो काफी आ जाएगा, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। विशेषताएं जब लिखेंगे तो उसमें ऐसा डायग्राम बना देंगे। परिभाषा लिखेंगे तो 2 से 3 परिभाषा लिख देंगे, आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये जो अवधारणा दिए, उसके बाद अर्थ लिख दिए, फिर परिभाषा लिख दिए या डिफिनेशन, विशेषताएं या सिद्धांत। इसको करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखना जरूरी है। निष्कर्ष लिखने से क्या होता है कि निष्कर्ष जब लिख देते हैं तो एग्जामिनर जब देखता है कि निष्कर्ष लिखा हुआ है, अर्थ भी लिखा हुआ, परिभाषा भी लिखी हुई है, तो इससे नंबर आपके कटते नहीं हैं। तो कॉपी ऐसे फिल करते हैं, कोई भी जब भी कॉपी, किसी भी कॉपी, बोर्ड पेपर हो या बीएड का हो, कोई भी हो, तो ऐसे आप जब फिल करेंगे, कॉपी ऐसे लिखेंगे तो कोई भी एग्जामिनर
आपके नंबर नहीं काटते हैं। ये डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है कॉपी लिखने का तरीका। कॉपी ऐसे लिखी जाती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या बीएड हो या कोई भी हो, डायग्राम बनाना आवश्यक है और डायग्राम बनाने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।